हम आगे चलेंगे और बात करेंगे नवाब साहब से, जो कि हमारे साथ इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से हैं। दोनों नवाब साहिबान हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हैं। अरब एमिरेट्स वालों से बात करते हैं। पहले जनाब नवाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी मेरा एक ही सवाल है जी जी कि रूहानी खजाइन में मिर्जा साहब ने कहा था जिल्द नंबर 14 और सफ़ा नंबर 394 में जी कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है, जी। लेकिन फिर भी मुझे फारसी और अरबी और इंग्लिश पर अबूर हासिल है। लेकिन दूसरी जगह जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर 189 पर फरमाते हैं कि मेरे 3 उस्ताद थे, एक का नाम फजल अहमद, एक का नाम फजल लाई और एक का नाम गुल अली शाह था, जिससे मैंने फारसी, अरबी और इंग्लिश में तालीम हासिल की है। जी। और इसीलिए इनका नाम मेरे उस्तादों का फजल से शुरू होता है, क्योंकि मुझ पर अल्लाह ताला का फजल है। ठीक है नवाब साहब। जी ठीक है नवाब साहब, बहुत शुक्रिया। मुबशर खान साहब, आप अभी भी हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे? मुबशर खान साहब। जी जी हाजिर हूँ जी। जी मुबशर खान साहब, नवाब साहब जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जी उनका सवाल मैंने सुन लिया है। मैंने नवाब साहब का सवाल सुन लिया है जी। नवाब साहब माशाल्लाह यूनाइटेड अरब अमारात में रहते हैं और मेरा ख्याल है उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो महज हमारे मुखालफिन की किताबों में से हवाले लेकर एतराज़ ना करें, बल्कि 2 किताबें दोनों में से जो भी इनको मुयस्सर है, इंटरनेट उनके पास है तो उसका प्रिंट निकाल लें। और मेरी उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त है अल्लाह के नाम पर कि उस किताब को खुद अपनी आंखों से पढ़ लें। बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल यही। अब देखें बात क्या है जी। उन्होंने जहां से एतराज पड़ा कि जी मेरा कोई उस्ताद नहीं है, वो सारा सियाक व सबाक देखें कि वहां बात क्या हो रही है। वहां बात ये हो रही है कि असरारे दीन, कुरान करीम के हकायक व मारिफ और असरारे शरीयत सिखाने में मेरा कोई उस्ताद नहीं, क्योंकि जो आपने 85 किताबें लिखी हैं उनमें जो असरारे शरीयत बयान किए गए, जो दलाइल बयान किए गए, जो हकायक व मारिफ कुरान पाक के हदीस के बयान किए गए, अगर वो आपने उस्तादों से सीखे थे और इंसानों को वो हकायक व मारिफ आते थे, तो भाई वो दूसरे जो इंसान जिनको हकायक व मारिफ आते थे वो खुद अपने नाम से उन हकायक व मारिफ को अपनी किताबों में बयान करते। और जब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये फरमाते थे कि ये हकायक व मारिफ खुदा ने मुझे सिखाए हैं, तो फौरन इश्तिहाद थे कि देखो ये इंसान और बला झूठ बोल रहा है, ये हकायक व मारिफ तो हमने सिखाए, हमसे सीख कर हमारा नाम लेने की बजाय अपनी तरफ मंसूब करके इनको बयान कर रहा है। जी। अब जहां ये फरमाया कि मैंने फजल अहमद साहब से और गुल अली शाह से और उनसे सीखा, वहां क्या सीखा? वहां लफज है 6 साल की उम्र में मुझे उस्ताद ने पढ़ाया। जो बच्चा 6 साल की उम्र का होगा वो क्या पढ़ेगा? कायदा पढ़ेगा, कुरान पाक नाजरा पढ़ेगा, मामूली अरबी या फारसी की किताब पढ़ेगा, वो हकायक व मारिफ तो नहीं पढ़ेगा। क्योंकि नमाज वो शरीयत ने 7 साल की उम्र पे फर्ज की है, तो 6 साल की उम्र का बच्चा जिस पे अभी नमाज भी फर्ज नहीं, वो अपने उस्तादों से क्या शरीयत के हकायक व मारिफ सीखेगा? वो उनसे शरीयत के असरार सीखेगा, वो आला किस्म के दलाइल सीखेगा जो उसने अपनी किताबों में बयान किए। फिर देखें जहां से उन्हें एतराज पड़ा कि जी मैंने उनसे फारसी, अरबी और अंग्रेजी पढ़ी, अंग्रेजी का वहां जिक्र ही नहीं है। एक उस्ताद से थोड़ी सी फारसी पढ़ी, एक से थोड़ी सी अरबी पढ़ी, कुरान पाक नाजरा पढ़ा और अपने वालिद साहब से तेब की किताब पढ़ी, बस। तो ये हकीकत है। लेकिन मेरी नवाब साहब से फिर ये गुजारिश है, पहले भी इनके फोन आते रहते हैं, इनके फोन सुनकर ये अंदाजा होता है कि ये किताब नहीं पढ़ते, हमारे मुखालफिन की किसी किताब में से कोई इक्तिबास पढ़ते हैं, एतराज पढ़ते हैं और फोन पे वो कर देते हैं। उसका हमें ये तो फायदा हो जाता है कि हमें उस एतराज की वजाहत करने का मौका मिल जाता है और हमारे नाजरीन को उस एतराज का जवाब पता लग जाता है। लेकिन नवाब साहब की खिदमत में गुजारिश है कि वो खुद दयानतदारी के साथ तहकीक करें और इंटरनेट की अगर सहूलत उनके पास मौजूद है तो वहां से जिस किताब का हवाला पढ़ते हैं उस किताब का प्रिंट निकाल लें, उसको पढ़ लें हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में, फिर अपने दिल से पूछे कि इस तहरीर को लिखने वाला क्या बाखुदा है या नऊज़ बिल्लाह कोई इफ्तिरा परदाद है। बिल्कुल ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।